नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ में। हम लोग ALP का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 2 का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करें। क्या है? लुप्त संख्या का चयन करना है। यहाँ पर है 30, 28। 30 से 28 गया कितना है? -2 है। 28 से 24 गया है -4 है। 24 से 16 गया है -8 है। तो 16 से 0 गया है तो ये है -16 है। यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ रहा है। तो अब क्या होगा? 32 हो जाएगा। तो 0 से 32 जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा? तो -32। आंसर हमारा जो होगा सी हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष का कोई एस टी नहीं है। कोई जो है एस जो है वो क्या है? टी नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा टी। अब कह रहा है कि कुछ यू जो है एस है, कुछ यू जो है वो एस है। निष्कर्ष में देखते हैं, कुछ यू टी नहीं है, बिल्कुल सही। सभी टी जो है यू है, ये गलत। आंसर हमारा हो रहा है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, बी हो जा रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 7 मित्र है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। किधर करके बैठा हुआ है? उत्तर की ओर बैठा हुआ है। कितने व्यक्ति है? 7 है। सबसे पहले 7 को बैठने के जगह बना लेते हैं। 3 2 5 6 और ये हो गया 7। अब कह रहा है कि एस आर के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। एस जो है वो आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। यहाँ से कुछ पता चल नहीं रहा है, बस एस और आर है जो इस तरह बैठा हुआ है। टी और पी यू के पड़ोसी है। टी और यू जो है, टी और पी यू के पड़ोसी है। यू के पड़ोसी यानी अगर कहीं पे यू है तो एक तरफ टी होगा, एक तरफ पी होगा, एक तरफ टी होगा, एक तरफ पी होगा। क्यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। क्यू जो है वो आर के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। यानी यहाँ पर एस आर है तो यहाँ पर क्यू होगा, बाईं ओर बैठा है और बाएं छोर पर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। यानी क्यू का हमें जगह मिल गया कि यहाँ पर है, तो आर जो है उसके बाद यहाँ मिल जाएगा, एस कहाँ मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा। तो हमें 3 तो मिल गया। पी दाएं छोर पर बैठा है। पी जो है वो दाएं छोर पर बैठा है। पी यहाँ बैठा हुआ है। तो यू और टी जो है ये पड़ोसी है। यहाँ पर देख लीजिए तीनों एक जगह है। टी यू पी, यू के पड़ोसी है टी और पी। अब बच गया एक जगह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। टी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? टी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तो यू बैठा हुआ है। क्या है? यू। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्प आकृति में उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हो या निहित हो, घूर्णन की अनुमति नहीं है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। यहाँ देखिए इस तरह जो है वो है, तो घूर्णन की आकृति नहीं है, बी आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में यंग को इतना लिखा जाता है, उड को इतना लिखा जाता है, कैंडी को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बाई को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ जो समान होता है उसे क्या कीजिए, पहले सर्किल कर लीजिए। अगर इसके 2 5 7 9 6 है, WOULD इतना 8 0 5 3 2 है, CANDY ये कितना है? 4 9 1 6 3 है। अब यहाँ से आप देखिए कि कौन कौन समान है। तो ये बाई और कौन समान है? यहाँ बाई और एन समान है। यहाँ भी बाई और एन समान है। तो बाई और एन समान को अगर करेंगे तो ये 9 6 है और यहाँ भी 9 और 6 है। क्या है? 9 और 6 है। यहाँ देखिए डी है, यहाँ भी जो है डी है। इन दोनों में समान कौन कौन है? तो यहाँ पर 3 3 समान है। क्या है? 3। तो ये 3 जो है 3 3 समान है। अगर किया जाए ये 3 3 समान है। अब बच गया 1 और 4। क्या है? 1 और 4 किसी में नहीं, किसी में समान जो है वो नहीं है। तो यहाँ से साफ साफ पता चलता है एन और बाई को 9 या 6 लिखेंगे। क्या है? एन को क्या है? 9 लिखेंगे या बाई को 6 लिखेंगे। दोनों में से कोई भी है ना, एन या बाई को 9 या 6 में कोई दोनों लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 6 आंसर नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो आइए काउंट करते हैं। यहाँ पर 1 2 कितना हो गया? ये तो 3 त्रिभुज हो गया। यहाँ पर 1 2 कितने हो गया? 3 त्रिभुज हो गया। 6 त्रिभुज तो हमें यहाँ मिल गया, एक मिल गया ये वाला,
सातवां त्रिभुज, क्या है, सातवां त्रिभुज जो है मिल गया। और एक हमारा मिल जाएगा ये वाला त्रिभुज, 8 त्रिभुज। एक मिल जाएगा ये 9 वाला त्रिभुज। और एक जो है यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिभुज हो गया, यानी 10 त्रिभुज। आंसर हमारा हो गया डी। निम्नलिखित में कौन सी एकल आवृत्ति की ध्वनि है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुर, यानी टोन होता है। टोन जो है वो क्या है, एकल आवृत्ति का है, यानी एकल फ्रीक्वेंसी का है। तीव्रता, इंटेंसिटी या लाउडनेस ध्वनि की तीव्रता आयाम एम्पलीट्यूड के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर आई होता है म्यू इंटू ए स्क्वायर होता है। तारत्म्य, पिच, इसके कारण ही ध्वनि तीक्ष्णता या पतला या मोटा सुनाई देता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित तत्वों के समूह की विशेष विशेषताएं बताइए। विशेष विशेषताएं बताइए। तो ये सभी धातु तत्व धातु है। ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। इन सभी तत्वों की संयोजकता 1 है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अल्कली धातु मेटल। क्या है, अल्कली धातु मेटल समूह है। अल्कली धातु मेटल समूह के सभी तत्व धातु है। सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तथा इन सभी तत्वों का संयोजकता जो है वो 1 होता है। अवर सारणी समूह 1 में जो है वो सब है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है, Fr है। अगला है माउंट एवरेस्ट जो पृथ्वी से 8848 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा यदि पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो है h दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8848 मीटर, यानी दिया हुआ है कितना 8.848 किलोमीटर। पृथ्वी से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा GH बराबर जी पृथ्वी तल पर इंटू 1 - 2h बाई r हो जाएगा। यानी GH रहने देते हैं, यहाँ पर 9.8 है इंटू 1 - 2 इंटू 8.848 गुना 10 के पावर 3 बटा 6400, क्या है r जो है यहाँ पर पृथ्वी का, तो 6400 गुना 10 के पावर 3। GH बराबर हो जाएगा 9.8 गुना 1 - 0.0028। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो GH का मान जो आएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, आंसर हो जाएगा बी। क्या है, आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि रोकता है। पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि रोकता है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, FCC कम्ल। क्या है, FCC कम्ल। FCC कम्ल बीजों की सुषुप्ता अवस्था में रखता है। यह पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। साइटोकाइनिन जीर्णता को रोकता है। और ऑक्सिन हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है। ऑक्सिन जो है वो खरपतवार नाशी भी होता है। त्वचा की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या है, एपिडर्मिस कहा जाता है। त्वचा की बाहरी स्तर जो है एपिडर्मिस में केराटिनोसाइट्स नामक कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह होता है जो केरोटिन नामक एक सुरक्षात्मक प्रोटीन का संश्लेषित करता है। त्वचा की मध्यम परत डर्मिस मुख्य रूप से तंतुमय संरचनात्मक प्रोटीन कोलेजन से बनी होती है। अगला है 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए x पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60.50 है, तो x का मान जो है वो क्या होगा। तो हमें अंतर बराबर फार्मूला जानते हैं। अंतर बराबर कितना जानते हैं, P × R बटा 100 के होल स्क्वायर। अंतर दिया हुआ है 60.50 बराबर x × 11/100 के स्क्वायर हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 60.50 गुना 100 बटा हो जाएगा 121, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना 5000 हो जाएगा। कितना 5000, आंसर हो जाएगा डी। अगला है एक व्यक्ति अपनी समान गति को 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उनका सामान्य समय मिनटों में क्या होगा। अगर मान लिया कि ये वर्तमान है और ये मूल है, गति की बात करते हैं तो वर्तमान अगर 5 है तो मूल 7 है। अगर समय की बात करते हैं समय के, तो ये 7 है, अनुपात ये 5 है, क्योंकि समय जो होता है प्रोपोर्शनल टू कितना होता है 1/गति होता है।
तो 7 और 5 के अगर डिफरेंस देखते हैं तो 2 होगा। अगर 2 यूनिट बराबर जो होगा 10 मिनट की देरी होती है, कितना 10 मिनट की देरी होती है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 10/2 गुना 5 बराबर कितना होगा, 25 मिनट। क्या है, 25 मिनट। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर √5 है तो x² प्लस 1/x² बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रश्न में जो दिया है दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। यानी यहाँ पर जो है √x माइनस 1/√x के स्क्वायर करेंगे तो इधर भी जो होगा √5 के स्क्वायर होगा। जब इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x माइनस 2 बराबर 5 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, x² प्लस 1/x², यानी दोनों तरफ जो है वर्ग कर देंगे। तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर 49 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 47। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर जो है वो 2 सेंटीमीटर, क्या है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों में ढाला जाता है। इस प्रकार के कितने पूर्ण गोले बनाए जा सकते हैं। तो गोले का आयतन क्या है, गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3πr³ होता है। तो गोलों की संख्या बनाया जाएगा 4/3, 5 के क्यूब, क्योंकि r/3 होता है, r के पावर क्यू होता है। अब पाई पाई दोनों कट जाएगा तो 4/3 और 2 के पावर क्यू हो जाएगा, यानी 125/8 हो जाएगा। ये भी कट जाएगा, 125/8 यानी 15.626 इक्विवेलेंट टू 15 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। अगला है त्रिभुज ABC में MN पैरेलल है BC का, चतुर्भुज MBCN का क्षेत्रफल 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि AN अनुपात NC बराबर 4:5 है तो त्रिभुज MN का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा। तो त्रिभुज जो है ABC अनुपात कितना है, AMN, ये दोनों जो है वो सर्वांग है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AMN बट्टा जो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ये कितना हुआ दिया हुआ है, तो AMN में जो है वो 4/9 हो जाएगा। 5 + 4 कितना, 9 हो जाएगा, क्या स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16/81। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 65 है। तो 65 यूनिट बराबर दिया हुआ है एरिया, कितना दिया हुआ है, MBCN ये दिया हुआ है 130। क्या है, 130। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो त्रिभुज MAN का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 16 यूनिट बराबर 16 × 2 बराबर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च 1882 ईस्वी को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की, जिसके उपलक्ष्य में 24 मार्च को यह टीबी दिवस मनाया जाता है। और विश्व टीबी दिवस 2024 का थीम है हाउ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, आंसर हो जाएगा ए, 7 देशों के साथ। किस किस देशों के साथ जुड़ा हुआ है, एक तो हो गया अफगानिस्तान, एक हो गया पाकिस्तान, एक है भूटान, एक नेपाल, एक चीन, एक म्यांमार, और एक जो है वो बांग्लादेश है। क्या है, बांग्लादेश है। इतने जो हमारे 3 3 6 एक साथ है। तिब्बत जो है वह पूरी तरह कब्जा है चीन का, इसलिए तिब्बत नहीं होगा। हमारे पास जो है आंसर होगा वो 7 होगा। भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम, पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1996 में पारित किया गया था। पेशा का जो है पूरा नाम क्या है, तो यह है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, पंचायत एक्ट है, इसमें एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट है। अगला है नीचे दी गई त्रिभुज में कितने त्रिभुज है, नीचे जो दिया गया है उसमें से कितने त्रिभुज है। जब इसे काउंट कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 20 का, तो 20 का सी हो जाएगा 19 हो जाएगा। पी ई के पिता है,
पी जो है वो क्या है, वो ई के पिता है, यहाँ पर हो जाएंगे पिता है। उसके बाद कह रहा है ई ए की बहन है, ई जो है वो क्या है, वो ए की बहन है, यहाँ से जो हो जाएगा ए की बहन है, ये हो जाएगा बहन। उसके बाद कह रहा है ए का केवल एक भाई एल है, ए का कोई एक भाई है जो एल है, और एल जो भाई होगा तो ये भी इसका भाई होगा ना, ई जो भी है भाई होगा। टी पी का इकलौता पोता है, टी जो है वो पी का इकलौता पोता है, यानी हमारे पास हो जाएगा कि ए जो है इकलौता भाई, ए का ये एल है तो ये भी भाई होगा, यानी ए लड़का होगा, क्योंकि ए जो है वो निगेटिव है, बहन है। इसका जो होगा एक पोता है, वो कौन है, टी है, क्या है, इकलौता पोता जो है वो टी है। अब आइए यहाँ से आगे चलते हैं। कह रहा है कि एम ए की पत्नी है, एम जो है वो क्या है, ए की पति पत्नी है, क्या है, पति पत्नी। आप इधर से लगा दीजिए तीर का निशान ताकि पति पत्नी समझ में आ जाए। अब हमें यहाँ से क्या देखना है, पी की केवल एक संतान विवाहित है, पी की केवल एक संतान जो है वो विवाहित है, तो विवाहित तो सिर्फ हो ही गया, जब पति पत्नी ए है वो तो है ही। तो एल का टी से क्या संबंध है, एल का जो है टी से, यानी टी से क्या हो जाएगा, एल का संबंध हो जाएगा, टी से एल का संबंध जो हो जाएगा, तो भाई माने पिता के भाई है तो क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे या पिता के भाई लगेंगे, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 22 नंबर का, तो ये हो जाएगा बी, काउंट कर लीजिएगा, बी आ जाएगा 8। कथन है स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। तर्क, अनेक देशों में स्वास्थ्य सेवाएं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाती है, स्वास्थ्य सेवाओं में राष्ट्रीयकरण से चिकित्सकों के इस क्षेत्र में करियर बनाने में कमी आएगी, और इसका आंसर हो जाएगा ए। ना तो तर्क एक है और ना ही तर्क जो है दो पुष्ट है। कथनानुसार ना तो तर्क एक और ना ही पुष्ट है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीपीपी मॉडल के तहत स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावकारी जो है वो साबित होती है। बैंकॉक, रूस, कुआलालंपुर, पेरिस, आंसर हो जाएगा डी, रूस। बैंकॉक, कुआलालंपुर और पेरिस जो है वो किसी न किसी देश की राजधानी है, जबकि रूस एक देश है, अतः रूस जो है वो असंगत होगा। चलिए पैटर्न को देखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा ये हमें बताना है। यहाँ दिया हुआ है 38, क्या है 38, 18, 8, बीच वाला जो दिया हुआ है 38, 18, 8, 38 प्लस 18 प्लस 8 करेंगे और तो ये हो जाएगा कितना, 38 और 8 जो हो गया 46, और 46 और 8 कितना हो गया 54, और 54 और 10 हो जाएगा कितना हो गया 64, 64 आंसर जो हमें इन तीनों से क्या लाना है, अगर 64 को 8 से भागा दे देंगे तो 8 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए तीसरा पैटर्न में देखते हैं, 25 से 17, 25 प्लस 17 प्लस 6 बटा इसे किससे भागा देंगे, इससे भी 8 से देंगे, 25 और 6 कितना 31, 31 17 जो 48, 8 6 48, 6 लास्ट वाला ये 6 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसे भी क्या करेंगे 89 प्लस 16 प्लस जो होगा x बटा 8 बराबर जो आना चाहिए x आना चाहिए। जब इसे हल कीजिएगा तो 8x माइनस एक्स कितना होगा 7x, 7x बराबर होगा 89 और 16 कितना हो गया, ये 90 और 105 हो गया, 105 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 105 बटा 7 यानी a का 5 हो जाएगा 15। आंसर हमारा कितना आ गया, सी आ गया। लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित रोग व उसके रोग कारक का सुमेलित जोड़ा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिफिलिस जो है ट्रिपोनेमा पैलिडम है, क्या है ट्रिपोनेमा पैलिडम। अगला है डीएनए के संश्लेषण वो कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द्विगुणन, क्या है द्विगुणन कहा जाता है। अगर डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन कीजिएगा तो ये बनेगा, कौन सी बनेगा आरएनए, क्या है आरएनए बनेगा, और इसका जो है ट्रांसक्रिप्शन कीजिएगा तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, क्या है प्रोटीन बनेगा। शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण होते हैं, आइसोटोप्स के तो रासायनिक गुण जो है वो समान होने चाहिए। आइसोटोप पहले कहते किसे हैं, तो समान परमाणु, क्या है समान परमाणु क्रमांक
क्रमांक होनी चाहिए और भिन्न जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भिन्न परमाणु द्रव्यमान। क्या है, भिन्न परमाणु द्रव्यमानों होना चाहिए। इसे कहते हैं आइसोटोप्स, कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल खाली स्थान में पाई जाती है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्लेनेरिया। क्या है, प्लेनेरिया। ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल प्लेनेरिया में जो है वो पाई जाती है। अगला है, यदि P बराबर दिया हुआ है, Q बराबर दिया हुआ है और R बराबर जो भी दिया हुआ है, तो P भागा Q गुना R का हमें क्या करना होगा, मान निकालना होगा। क्या है, मान निकालना होगा। तो सबसे पहले जो x³ प्लस y³ है उसे सिंपल वे में तोड़ देंगे। तो P बराबर लिख सकते हैं x प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये नीचे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं। उसी तरह क्यू को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह आर निकल जाएगा, आर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक बार जोड़ और एक बार घटा हो जाएगा। अब यहाँ से जो है हमें निकाल देना है P भागा Q निकाल देंगे। P भागा Q अगर करेंगे तो हमारा क्या है, x प्लस वाई जो यहाँ पर है वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, क्या है, एक्स वाई है। अब इंटू इसे लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब बटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ये और ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, तो बच रहा है हमारे पास, कौन बच रहा है, बच रहा है एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर जो है ये नहीं कट रहा है, यहाँ पर ये देखिएगा ये जो है एक्स माइनस वाई जो है बच गया, ये वाला कटा है टर्म और ये कटा, ये जो है वो बच गया है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है हमारा आ गया। और यहाँ से गुना आर से कर दीजिए, क्या है, गुना आर से कर दीजिए, तो एक बार प्लस एक बार जो माइनस है, अगर ये गुणस करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा, बचेगा हमारे पास कौन सा बचेगा, तो बचेगा ऊपर वाला, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 24 संख्याओं का जो है वो औसत 56 है। 24 संख्याओं का औसत 56 है। पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है और अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। अगली 3 संख्याओं अर्थात 22वीं से 23वीं और 24वीं जो है 1:2, 1:3, 5:12 के अनुपात में है। 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत जो है वो क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 22वीं है, ये 23वीं है, 24वीं है, ये 1/2 है, 1/3 है, 5/12 है। इसे लिख सकते हैं 6, 4, 5, यानी इसे लिख सकते हैं 6x, 4x और 5x। अब आइए 10, पहली 10 संख्याओं का औसत कितना, 10 गुना 71.7 है, प्लस अगली 11 संख्या का औसत 11 गुना 42 हो जाएगा, प्लस कितना है 6x प्लस 4x प्लस 5x, क्या है 6x प्लस 4x प्लस 5x बराबर जो टोटल 24 संख्या है उसका औसत क्या है 24 गुना 56। यहाँ से जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 717 प्लस 462 प्लस 15 x बराबर 1344 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 11, यहाँ से आ जाएगा। अब मान रख दीजिए, तो 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 22वीं का हो जाएगा 6 गुना 11 प्लस 5 गुना 11 बटा हो जाएगा क्या है 2, क्या है 2 हो जाएगा, क्योंकि इसे कितना माने हैं 6x और 5x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 11 गुना 11 बटा 2 यानी 60.5। आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्या है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB और DC बिंदु E पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जाती है और भुजाएं AD और BC बिंदु F पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जाती है। यदि कोण ADC बराबर 75 डिग्री है, कोण BEC बराबर 52 डिग्री है,
तो कोण BAD और कोण AFB के बीच अंतर क्या है? तो प्रश्नानुसार जो है यहाँ पर फिगर ड्रा कर दिया गया है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण जो होगा ABC बराबर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। अब त्रिभुज ADE में जो देखेंगे, कोण DAE बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री प्लस 52 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा, ये 53 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह त्रिभुज जो है AFB में देखेंगे, कोण AFB जो होगा बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री प्लस 105 डिग्री, ये हो जाएगा 22 डिग्री। तो कोण BAD माइनस कोण AFB बराबर जो हो जाएगा 53 माइनस 22 डिग्री, आंसर आ जाएगा 31 डिग्री। क्या है, 31 डिग्री। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अन्नू अपनी मासिक आय का 68% जो है वो खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत 9.3/8% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? यानी ये हो जाएगा आय, ये होगा खर्च, ये होगा बचत। आय अगर 100 है तो खर्च जो है वो 68 है और बचत कितना है, 32 है। अब आय में जो है वृद्धि हो रहा है 68%। क्या है, आय में नहीं, मासिक आय का 68% खर्च होती है, इतना आय में 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो ये हो जा रहा है 120। और मासिक बचत में 9.3/8% की वृद्धि है। इसमें क्या है, 9.3/8% की वृद्धि है, ये हो जाएगा 35। तो 120 माइनस 35 जो होगा वो कितना है, 85। और ये कितना, x% की वृद्धि है, यही हमारा x निकालना है। तो x% जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 68 था और ये 85, तो यानी कितना आ गया, 17 के वृद्धि हुआ। क्या है, 17 के। और किसमें हुआ, पहले 68 था, गुना 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 25%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है, आंसर हो जाएगा। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक क्या है, तो 72% बराबर जो है 360 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 360/72 अगुना 100 हो जाएगा। क्या है, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 दूना 72 और ये हो जाएगा 5, यानी 72 पचे कितना हो गया, 360 है, यानी आंसर आ जाएगा 500। क्या है, 500। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णायक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 36 का, वो हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। क्या है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की निर्णयात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय लिखी थी। यह पुस्तक बताती है कि भारत कैसे राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षित कर सकता है। और यह पुस्तक पहली बार इंडियन ओपिनियन में किस्तों में प्रकाशित हुई और फिर 1909 में एक पुस्तक के रूप में गुजराती भाषा में आई। बॉम्बे सरकार ने इसे तुरंत प्रतिबंधित कर दिया था। हिंद स्वराज की सभ्यता के विषय में गहरा विमर्श किया गया है, जिसमें गांधी जी ने पश्चिम सभ्यता की आलोचना की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद यूनुस। क्या है, मोहम्मद यूनुस। इन्हें 2 अक्टूबर 1983 को बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना किया। मोहम्मद यूनुस को सबसे गरीब लोगों को बैंकर कहा गया। मोहम्मद यूनुस को सबसे गरीब लोगों को बैंकर कहा जाता है। स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंक से है। क्या है, ग्रामीण बैंक से है। नेल्सन मंडेला और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश ग्रामीण बैंक को 2000 में भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2006 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक और मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ था। रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। क्या है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया है। गांधी जी से काला कानून कहे हैं। उस विकल्प को चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से। बढ़ई, आरी, लोहार, क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा बी, हथौड़ा हो जाएगा, हथौड़ा। कथन एवं धारणा है, बच्चे को 5 साल या इससे अधिक उम्र का होने पर स्कूल में डालना चाहिए। धारणा है, स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देते हैं।
ये गलत है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को विकास और सीखने की क्षमता को उचित स्तर प्राप्त नहीं होता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी, केवल सेकंड जो है वो निहित है। चलिए अगला जो है, माइनस को गुना कहते हैं, प्लस को भागा कहते हैं, गुना को प्लस कहते हैं, भाग को जो क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसका मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 24 भाग 6 माइनस 2 गुना 9 प्लस 4। अगर इसे परिवर्तन करेंगे तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो -10 आ जाएगा, सी हो जाएगा। उस चित्र को चयन करें जो निम्नलिखित समूह का अंश नहीं है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी, दूसरा क्या है, दूसरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि दिए गए समूह की आकृति 2 भिन्न है। अन्य सभी में अंक 1 से 5 एंटी क्लॉकवाइज क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता है। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जो है 2 में नहीं है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में नहीं है। 1 2 के बाद 3 यहाँ, फिर 4 यहाँ, फिर 5 यहाँ हो जा रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। यदि दूध को चीनी कहते हैं, शराब को दूध, चीनी को संतरा और शहद को सेब, तो सेहत के लिए क्या हानिकारक है, क्या है, तो शराब हानिकारक है। शराब को क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा दूध, 43 के हो जाएगा बी हो जाएगा। रेडियोलॉजी विकिरण, भूकंप विज्ञान जो होगा वो भूकंप, आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दुगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G m1m2 बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या है, आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी F जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। अब r को क्या है ना, दुगुनी कर दी गई है, 2r कर दी गई है। तो ये कितना हो गया, 4r स्क्वायर है। F जो हो गया वो कितना हो गया, 1/4r स्क्वायर, यानी जो है वो 4 गुना क्या हो जाएगा, 4 गुना क्या हो जाएगा, वो कम जाएगा, पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी। डीएनए अणु को दोहरा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पर जो डी में लिखा गया है वो वाटसन एवं क्रिक लिखा गया है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा क्या किया गया, प्रस्तावित किया गया है। अगला है नाइट्रिक अम्ल 95% को इसके तनु बिलियन में निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा डी, मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण। मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण विधि से नाइट्रिक अम्ल 95% को इसको तनु बिलियन से प्राप्त किया जा सकता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। एक और कई बार पूछा गया प्रश्न है कि 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 मिलकर जो है एक्वा रेजिया बनाता है, क्या है, एक्वा रेजिया बनाता है। अब ये है जो प्लेटिनम और सोना को भी घोल सकता है, एक्वा रेजिया 3:1 में रहता है। 3 कौन रहता है, HCl रहता है, और 1 जो रहता है वो HNO3 रहता है। निम्न यौगिकों में धात्विक तत्वों की प्रतिशतता के आधार पर इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस सही क्रम में इसे जो है व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा 4 1 सेकेंड, उसके बाद थर्ड हो जाएगा, क्या है, थर्ड हो जाएगा। क्या है, धात्विक तत्वों की प्रतिशत है। जैसे मान लिया कि पोटेशियम जो है हाइड्रोक्साइड है, KOH है, इसका कैसे निकालेंगे, कुल द्रव्यमान पहले निकालिए। तो कुल द्रव्यमान जो होगा 39 + 16 + 1, 39 के हुआ, O के 16 + 1 H का हुआ। अब पोटेशियम का द्रव्यमान कितना होता है, K का द्रव्यमान जो होता है 39 होता है, क्या है सर, कितना होता है, तो 39 होता है पोटेशियम का द्रव्यमान। अब पोटेशियम के द्रव्यमान का परसेंटेज कितना हो गया, तो 39, ये टोटल कितना था 56 है। तो 39/56 गुना 100 बराबर कितना होगा, 69.64%। इसी तरह हमें क्या निकालना होगा, दूसरा के भी निकालना होगा। दूसरा क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का फार्मूला जो होता है K2CO3। इसका कुल द्रव्यमान 39 गुना 2 + 12 + 16 गुना 3 बराबर कितना हो गया, 138। पोटेशियम का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, पोटेशियम का जो द्रव्यमान हो जाएगा ये कितना है, 39 गुना 2 दिया हुआ है। अब पोटेशियम के द्रव्यमान परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो ये 78/138, 39 गुना 2 कितना हो गया 78, 78/138 गुना 100, ये हो जाएगा 56.52%। इसी तरह जब सब पोटेशियम का द्रव्यमान निकालेंगे तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है KHNO3। यहाँ जो आएगा इसका ये कितना आ जाएगा, ये 39% आ जाएगा।
पोटेशियम सल्फाइड K2S, इसका जो परसेंटेज आ जाएगा के का वो 70.90%। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा सबसे पहले 4 1 सेकेंड, उसके बाद थर्ड का। एक कमानी तुला में बल की वजह से जो है उत्पन्न स्प्रिंग के खिंचाव को किसके द्वारा जो है वो मापा जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए, एक असांकित पैमाने पर गतिशील सूचक से मापा जाता है। ए, बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, ए की आयु क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बटा 3 बराबर 20 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 60 वर्ष। अब बी प्लस सी बटा 2 बराबर 25 वर्ष, तो बी प्लस सी बराबर कितना हुआ? 50 वर्ष। ए प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। ए बराबर जो हो जाएगा 60 माइनस 50 बराबर 10 वर्ष। क्या है? 10 वर्ष। आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला है 4 स्क्वायर प्लस रूट 8 के स्क्वायर माइनस 4 रूट 25 माइनस 10 का मान जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 16 प्लस 8 माइनस 4 गुना 5 माइनस 10 बराबर आ जाएगा -6, बी हो जाएगा। यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से जो है वो सत्य हो जाएगा? अगर इस तरह के बना हुआ है तो यहाँ पर जो है होता है 1 और यहाँ 2 मान लीजिए, यहाँ 4 और यहाँ जो है वो 3 मान लीजिए। अब ये किस किस से बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 6 7 और इसे 8 मान लीजिए। तो कोण ए बराबर जो होगा कोण 5 होगा, कोण 2 बराबर जो होगा कोण 6 होगा, कोण 3 बराबर कोण 8 होगा, कोण 4 बराबर जो है कोण 7 होगा। ये सब संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। असंगत कोण आपस में बराबर होता है और एकांतर कोण भी बराबर होता है। एकांतर कोण, एकांतर कोण कौन? कोण 2 बराबर कोण 8 और कोण 4 बराबर जो है कोण 5 होता है। तिर्यक रेखा एक ही और दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, कोण 4 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। आंसर हमारा हो जाएगा ए, तिर्यक रेखा की एक ही तरफ के अंतः कोणों के एक युग्म के मापों का योग 180 डिग्री होता है। ये बिल्कुल सही है। दो संख्याओं के बीच के अंतर 42 है, उनका अनुपात 5:3 है। छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी संख्या ज्ञात करना है, यानी 2 यूनिट बराबर जो हमारे पास है वो 42 दिया हुआ। क्यों दिया हुआ है? 5 - 3 करेंगे तो 2 यूनिट आएगा। 3 यूनिट जो है वो छोटी संख्या है, तो 3 यूनिट बराबर 42 बटा 2 गुना 3 हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? ये 63। आंसर हमारा हो जाएगा 63 हो जाएगा। क्या है? 63। यदि x ग्रेटर देन 0 के लिए 22.5 56 42.5 2x + 1 x - 2 3x + 36 का माध्य 30 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो बस सबको जोड़ देना है। क्या है? 22.5 प्लस 56 प्लस 42.5 प्लस हो जाएगा 2x + 1 प्लस हो जाएगा x - 2 प्लस हो जाएगा 3x + 36, 3x + 36 बटा हो जाएगा 7। ये हो सकता है 6x + 156 बराबर 210, 6x बराबर हो जाएगा 210 माइनस 156, x बराबर हो जाएगा 54/6 बराबर 9। आंसर हमारा हो जाएगा 9। हाल ही में किसके द्वारा महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। राष्ट्रीय कौशल विकास नियम। हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 23-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जारी की गई है? आंसर हो जाएगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। संबंधित शब्द का जो है वो चयन करें। जिस प्रकार अन्वेषण करना खोजने से संबंधित है, उसी प्रकार चहलकदमी खाली स्थान से संबंधित है। तो यह हुआ भ्रमण से। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम है। क्या है? उत्तर पश्चिम है। ये जो होता है ये उत्तर होता है, ये जो होता है ये पश्चिम होता है, और ये पूरब होता है, और ये दक्षिण होता है। अब एक आदमी का मुंह जो है उत्तर पश्चिम में है, इधर की ओर है। क्या है? इधर की ओर है, और वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। कितना घूमता है? 90 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त घूमता है। यानी यहाँ से जो है वो किधर घूमा? 90 डिग्री दक्षिणावर्त। तो 90 डिग्री अगर दक्षिणावर्त घूमेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। क्या है? यहाँ आ जाएगा, उत्तर और पूरब आ जाएगा। उसके बाद करता है फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। यहाँ से जो है ये यहाँ आया है, वहाँ से वो क्या है 135 डिग्री जो है वो वामावर्त घूमता है। तो 90 और कितना हो गया 45 और इधर घुमा। क्या है? 45 इधर घुमा। तो ये किस स्थिति, अब उसका मुख किस दिशा में होगा? तो जब उसका स्थिति जो होगा 90 45 कितना हो जाएगा 135 पश्चिम की ओर हो जाएगा। 58 के जो हो जाएगा बी हो जाएगा।
यदि माह की 9 तिथि सोमवार के ठीक पहले वाले दिन पड़ती है तो माह की पहली तिथि किस दिन पड़ेगी? माह का 9 तारीख जो है सोमवार से ठीक पहले यानी क्या पड़ रहा है? रविवार पड़ रहा है। तो माह की 2 तिथि भी रविवार के ही होगा। 2 तिथि जो होगा वो क्या होगा? रविवार के होगा। तो एक तिथि जो होगा, क्योंकि 7 घट जाएंगे ना, सोमवार प्लस एक दिन रविवार, रविवार से 7 घटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो पड़ जाएगा 9 तिथि को कम पड़ा रविवार, तो 2 तारीख को रविवार ही होगा। और एक तिथि को जो पड़ेगा, एक तिथि हमें पड़ेगा, वो कब पड़ेगा? तो वो पड़ेगा एक दिन और घटा दीजिए, शनिवार पड़ेगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए। नीचे दिए गए सही विकल्पों को चयन करें और श्रृंखला को पूरा करें। 9, 72, 243 और ये जो है वो खाली स्थान है ना। तो यहाँ पर प्रत्येक पद के अंकों का योगफल 9 है। क्या है? 9 है। 7 + 2 9 है, 4 3 7 2 9 है। तो अगला क्या होगा? 5 2 7 8 9 100, ये हो जाएगा 60 के जो है वो ए हो जाएगा, क्योंकि 5 और 6 11, 11 7 18 हो रहा है, 8 8 16, 2 18, 9 2 11, 1 12, यानी हमें जो मिल जाएगा ए मिल जाएगा। 61 नंबर प्रश्न को हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 + 8 - 8 / 4 × 2 बराबर आ जाएगा कितना? 24। आंसर होगा सी होगा। क्या है? आंसर सी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक लड़की और उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु जो है लड़की प्लस माता का कितना है? लड़की प्लस माता का जो है 56 वर्ष, और लड़की जो है प्लस माता बराबर हो जाएगा 4 + 4 + 56 बराबर कितना हो जाएगा? 64 वर्ष। प्रश्नानुसार जो कह रहा है कि लड़की और माता x 3x यानी 4x बराबर कितना है? 64 है। x बराबर 16 और 3x बराबर जो हो जाएगा 48। लड़की की वर्तमान आयु कितना है? 16 - 4 बराबर 12 वर्ष। माता की वर्तमान आयु 48 - 4 बराबर 44 वर्ष। क्या है? 44 वर्ष। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुछ कार स्कूटर है। कुछ जो यहाँ पर ये क्या है? कार है। कुछ कार जो है क्या है? स्कूटर है। ये हो जाएगा स्कूटर है। कोई स्कूटर साइकिल नहीं है। कोई स्कूटर जो है वो साइकिल नहीं है। ये जो है साइकिल नहीं है, इस साइड हो गया। या आप इधर भी लिख सकते हैं साइकिल, इससे भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? साइकिल हो सकता है। यहाँ पर आते हैं, कोई कार जो है वो साइकिल नहीं है। कोई कार साइकिल नहीं है। कोई स्कूटर जो है वो कार नहीं है। कोई स्कूटर जो है वो कार नहीं है। कुछ कारें, ये भी नहीं है। कुछ कारें साइकिल है। कुछ कारें जो है वो साइकिल है, तो ये भी गलत है। ये फिगर अभी नहीं देखिए, इसे अभी नहीं देखिए, सिर्फ यहाँ देखिए। कुछ स्कूटर कार है, बिल्कुल सही है। इससे पता चलता है कि चौथा तो हमारा सही है। क्या है? चौथा हमारा सही है। सही है। उसके बाद अगर मान लिया कि पहला और तीसरा को देखिए, पहला और तीसरा को, कि कोई कार साइकिल नहीं है और कुछ कारें साइकिल है। अगर ये फिगर बनता है तो ये हो जाएगा, अगर ये बनता है तो ये हो जाएगा। यानी इन दोनों मिला के हो सकता है, या जो हो सकता है पहला और क्या है? पहला और तीसरा मिलके हो सकता है। मिलके हो सकता है, तो आंसर हो जाए पहला और तीसरा निकलते हैं ये। हाँ नहीं, आंसर डी होगा, लेकिन डी में थोड़ा सा ऑप्शन चेंज है। यहाँ पर जो होगा 4 होगा। 4 या तो 4 होगा, या पहला और कौन होगा? तीसरा होगा। क्या है? तीसरा होगा। यानी आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दुगना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः जो होगा वो कितना हो जाएगा? बढ़ेगी, और उसके बाद समान रहेगी। यदि रेडियो सक्रिय नमूने का द्रव्यमान 2 गुना होता है तो नमूने की सक्रियता बढ़ेगी, लेकिन विघटन जो है नियतांक समान रहेगा। चलिए मिलान करना है। पीयूष ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि जो है आंसर हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस होता है। क्या है? पीयूष ग्रंथि जो हो जाएगा वो डायबिटीज इंसिपिडस होता है। इंसिपिडस होता है। थायराइड की अगर हम बात करते हैं, क्या है? थायराइड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ग्रेव्स रोग होगा। क्या है? ग्रेव्स रोग होगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो क्या होगा? एडिशन रोग होगा। और अग्न्याशय होगा, जो अग्न्याशय वो क्या हो जाएगा? वो डायबिटीज मेलिटस होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 65 के बी होगा। क्या है? बी होगा। डायबिटीज मेलिटस अग्न्याशय के बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन के कम स्रावन के कारण होता है, और ग्रेव्स रोग थायराइड हार्मोन T3 T4 के अधिक स्राव के कारण होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श ईंधन की विशेषता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उच्च कैलोरी मान। हाई कैलोरीफिक वैल्यू अगर है
तो वो आदर्श ईंधन है। क्या है? आदर्श ईंधन है। CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस CH डबल बॉन्ड CH2 में कितने सिग्मा और पाई है? कितने सिग्मा और पाई है? अगर सपोज दैट सिंगल बॉन्ड है, क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा। क्या है? एक सिग्मा है। अगर मान लिया कि डबल बॉन्ड है, क्या है? डबल बॉन्ड है तो उसमें जो है एक सिग्मा होगा और एक जो है वो पाई होगा। यहाँ पर देख लीजिए ये डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई है। यहाँ भी एक सिग्मा और एक पाई है। यहाँ पर जो है वो दो और सिंगल बॉन्ड है, एच एच का अगर होगा इस तरह आप लिख सकते हैं, ये एच है और ये एच है, ये डबल बॉन्ड है, सी क्या है? सी है, ये एच हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, सी ये एच हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड है, सी ये एच होगा, एच होगा। इस तरह हमारा लिखा हुआ है। यहाँ पर जोड़ लीजिए, दो तो हमारा जो है पाई बॉन्ड होगा। क्या है? दो है, सिर्फ सिग्मा खोज रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 7 8 9 आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। इससे हम कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। 67 के जो हो जाएगा वो सी होगा। एल्काली एक ऐसा क्षार है जो खाली स्थान में घुल जाता है। आंसर हो जाएगा डी, पानी में। निम्नलिखित का हल करना है। 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 करके 101 पदों तक हल करना है। क्या है? 101 तक। यहाँ देखिए जो है 1 - 1 ये खत्म हो जा रहा है, ये खत्म हो जा रहा है, ये खत्म हो जा रहा है। तो दी गई लगातार पदों का योग शून्य होता है, इसलिए 100 पदों का योगफल शून्य होगा। 101 पदों का मान जो होगा वो 1 होगा। 100 तक तो ये खत्म हो जाएगा, एक जो है बाद में बचेगा। आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए, ए बी सी लाभ को 3:4 के में साझा करता है। यदि उनका कुल निवेश 1,44,000 है तो बी का निवेश कितना होगा? तो बी के हमें निवेश करना है। तो बी के निवेश करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर 1,44,000 कितना है? हजार। क्या है? 44,000 से भागा देंगे, 5 4 9 3 12 से। क्या है? 12 से गुना कर देंगे बी का 4 से। क्या है? तो 4 तिया ये हो गया, कट गया 3 बार में, और ये जब काटेंगे तो 4 तिया 12 24, 8 तिया 24, 8 आ जाएगा, 3 शून्य हो गया है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा 48,000। क्या है? 48,000 बी हो जाएगा। इतना का महत्तम समवर्त क्या होगा? तो अगर P/Q के रूप में महत्तम समवर्त निकालना है तो इसका HCF निकाल दीजिए और इसका जो है LCM निकाल लीजिए। ऊपर का HCF जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? ऊपर के HCF 1 आ जाएगा, नीचे के LCM जो है 420 आ जाएगा। आंसर होगा बी होगा। निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। किस वर्ष में निर्यात और आयात का अनुपात जो है अधिकतम है? अगर मान लें कि 2013 में देखेंगे तो 60/45 क्या है? 60/45 जो है, 60 निर्यात है, आयात जो है 45 है। तो निर्यात और आयात का अनुपात अधिकतम है। तो 60/45 के ये 1 जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या है? 1.3। 2014 में देखेंगे तो 1.1, 15 में देखेंगे तो 0.92, 16 में देखेंगे तो 1.2, 17 में 1.07 और 18 में 0.77। तो अधिकतम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2013 में हमारा कितना आ गया? 1.33। तो हो जाएगा 2013 में बी हो जाएगा। 2013 से 2015 की अवधि के दौरान कुल निर्यात और कुल आयात का अंतर कितना है? तो हमें कुल निर्यात और कुल आयात की अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 + 110 + 120 = 290 हो जाएगा 13 में। 2013 से 15 कह रहा है, 2013 से 15 की अवधि के दौरान में कुल निर्यात और कुल आयात का हो जाएगा इतना, और इतना में कुल आयात कितना हो गया? ये जो हमारा निकला वो निर्यात में निकला। 2013 से 15 में आयात कितना हो जाएगा? तो आयात हो जाएगा 45 + 100 + 130 = 275। अंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 290 - 275 यानी 15। क्या है? 15। आंसर ए हो जाएगा। फरवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? और ये दर्ज है सी, ओलेग कोनेन्को। क्या है? ओलेग कोनेन्को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजली से होने वाली मौतों से निपटने के लिए 19 लाख ताड़ के पेड़ लगाने की योजना बनाई है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। प्रत्येक बिजली के खंभे के पास 4 ताड़ के पेड़ लगाए जाएंगे। अब उड़ीसा राज्य में वन विभाग की अनुमति के बिना कोई भी ताड़ का पेड़ नहीं काट सकेगा। राज्य में बिजली गिरने से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया। यह था RRB ALP का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।